खुद ने पहले स्टेज पर उन्होंने शानदार डांस किया। वो क्रिकेट खेल सकते हैं, ड्रम बजा सकते हैं, पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ थे और अब बीजेपी के साथ केंद्रीय मंत्री। वैसे ये गेस करने के लिए आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। So you have just addressed a rally there. So any calculation about the prospects of BJP in Madhya Pradesh? I am very confident, Anurag, that the Bharatiya Janata Party, based on its track record of development, sustained development, penetrating development, widespread and breadth of development, the blessings of the people of Madhya Pradesh will be with the Bharatiya Janata Party, and we will be back in government with a complete majority. But are you also sure that the BJP can beat the anti-incumbency of 20 years? See, Anurag, I'm quite surprised that a person of your experience who knows, अगर मैं कहूँ कि थोड़ा अतिशयोक्ति है, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप मध्य प्रदेश का चप्पा चप्पा जानते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जैसा व्यक्ति जिसको इतनी मध्य प्रदेश की ज्ञान हो, आप एंटी इनकम्बेंसी जैसा शब्द का प्रयोग कर रहे हो। एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है? एंटी इनकम्बेंसी के दो चरित्र होते हैं। एंटी इनकम्बेंसी का पहला चरित्र होता है कि चुनाव के दरमियान भीड़ नहीं जुट पाती। चुनाव के दरमियान नेता जब जाते हैं तो संकोच के साथ जाते हैं। चुनाव के दरमियान जब जनता उमड़ के आती है तो क्रोध के साथ उमड़ के आती है। ये पहला फेज है। सेकंड फेज एंटी इनकम्बेंसी का होता है जब परिणाम निकलते हैं और दोनों का चरित्र का संगम आप करो, पहला चरित्र और दूसरा चरित्र, तो आपके पास आपके इतिहास में एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है और वो है 2003 का, जब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था मध्य प्रदेश में। बीएसपी मुद्दा था, बिजली सड़क पानी, और 37 सीट तक कांग्रेस सिमट चुकी थी। आप मेरे साथ अभी एक रैली में रहे हो, आपने उस पहले चरित्र का कोई भी भाग इस मीटिंग में देखा क्या? आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल आप जब जनता को कह रहे थे तो काफी लोग उठ रहे थे, बट सर ये तो इसलिए भी ना क्योंकि वो बीजेपी की कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पर लोग जो आए थे। मेरे साथ कहीं भी, मैं कितने कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंसी में गया हूँ, आप मेरे साथ चलो तो। अच्छा, एक चीज आप जो बार बार अपनी सभाओं में कहते हैं कि कांग्रेस ने फर्जी बांटे जो ऋण माफी के प्रमाण पत्र थे, पर कई बार सरकार ने खुद विधानसभा में माना कि कर्ज माफी हुई है। सरकार ने ये कभी नहीं, कृषि मंत्री के भी रिश्तेदारों के बताए थे, कमल पटेल के। नहीं, सरकार ने ये कभी नहीं माना, नंबर 1। नंबर 2, अगर कर्ज माफी की होती तो जनता में से एक तो उठ के कहता कि कर्ज माफी हुई है। आप कमलनाथ जी को करप्शन नाथ कहते हैं, आपकी पार्टी। भ्रष्टाचार 18 महीने के कार्यकाल में तो विश्व स्तर तक पहुंच गया था भाई, और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। चलो चलो आपके समर्थक सर, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जैसे 7 सांसद उतारे, उम्मीद थी कि आप भी लड़ेंगे, और शायद कांग्रेस भी इसी पसोपेश में शिवपुरी और आसपास की सीटें बार बार इधर उधर करती रही। प्रॉब्लम है कि कांग्रेस मेरे बारे में बहुत सोचती है। मैं बहुत याद आता हूँ कांग्रेस पार्टी को, और मेरे बारे में सोचते सोचते कांग्रेस हर बार इधर उधर ही हो जाती है। बट इस बार जैसे कई केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, तो क्या मुख्यमंत्री के पद के चेहरे को लेकर कुछ असमंजस है क्या बीजेपी के अंदर? देखिए, दोबारा अनुराग जी, आप भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से जानते हैं। ये प्रश्न साधारण तौर पर आप मुझसे करते थे जब मैं कांग्रेस पार्टी में था। कांग्रेस पार्टी में गुट होते हैं, कांग्रेस पार्टी में सीएम के प्रत्याशी होते हैं, कांग्रेस पार्टी में सत्ता की लालच होती है, कांग्रेस पार्टी में सरकार बनने के पहले 8-8 मुख्यमंत्री बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई नेता है, ना कोई मंत्री है, ना कोई मुख्यमंत्री है। हम सब
पहले कार्यकर्ता हैं और आखिरी तक हम लोग कार्यकर्ता हैं। आपने भी एक बदलाव देखा, आप पहले सूत की माला पहनते थे, माला अभी पहनते हैं लेकिन सिर्फ एक। मैं तो अभी भी सूत की माला पहनता हूँ, कोई भी मुझे पहना दे मैं पहन लेता हूँ। अच्छा सर, हाउ ये मैं बदलता नहीं अनुराग। मैं जो मेरी स्टाइल है और जो मैं हूँ, मैं जो था वो आज भी हूँ। वो तो मैं मानता हूँ कि कुछ दिनों पहले आपको जबरदस्त तरीके से डांस करते देखा था, आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ड्रम बजाते हैं, तो इसके अलावा आज ये भी बता दीजिए कि और क्या क्या शौक है, क्या गाना भी गाते हैं आप? गाना गाने में मैं आपको एक अंदर की बात कहूँ, मैंने एक दो बार कोशिश की थी। मेरे पिताजी की बड़ी सुरीली आवाज थी, बहुत सुंदर, बहुत। मेरी अम्मा की भी बहुत सुंदर आवाज है, और दोनों घूम के मुझे सदैव प्रश्न करते थे कि हम दोनों की जीन्स में क्या प्रॉब्लम हो गया कि तुम्हारी इतनी बेसुरी आवाज है। खास करके अभी ग्वालियर को सर जो दर्जा दिया यूनेस्को ने, ग्वालियर घराना तानसेन से, बहुत बड़ी बात। मैं 2-3 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा था कि संगीत की नगरी का दर्जा ग्वालियर को मिलना चाहिए। तानसेन जी की नगरी है, बैजू बावरा की नगरी है, ग्वालियर घराना ख्याल घराने की नगरी है। उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद हाफिज अली खां, पंडित लक्ष्मण राव पंडित, उनकी बेटी मीता पंडित, बहुत एक विरासत है। कोई गाना तो होगा जो आपको पसंद होगा, जो आपके पिताजी और माताजी गाते होंगे, जो और आपको सुन के कम से कम अच्छा लगता। बहुत सारे गाने। एक अगर कोई आप कहना चाहें जो सबसे फेमस है, जो आपको बहुत अच्छा कर्णप्रिय लगता है, जो आप राजेश खन्ना ने गाया था एक मैं भूल गया कौन सी मूवी, आनंद का ही था मुझे। जिंदगी का सफर, नहीं जिंदगी का सफर है ये कैसा, अब मुझसे मत बोलवाओ। But sir, how do you see the OBC factor? Because the Congress is raising this factor in a big way. OBC factor भाई क्या है ये? कांग्रेस मैं समझ नहीं पाता। कांग्रेस समझती है कि लोग जानते नहीं। जिस कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी कमीशन का विरोध किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने मंडल कमीशन का विरोध किया, But कमलनाथ brought in 27%. जिस वो भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी, जिस कांग्रेस पार्टी ने अभी इंडी अलायंस में बड़ी बात की जा रही थी, और एक पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस नहीं कर पाए, और जब अलायंस नहीं बन पाई तो अनुराग द्वारी ने उनसे प्रश्न पूछा अखिलेश यादव जी के बारे में, तो उन्होंने बोला अखिलेश भखिलेश का बात मत करो मुझसे। ये मतलब अखिलेश जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन हम भी मानते हैं कि पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह जी के लड़के हैं, उनको आपके प्रतिद्वंदी होने के नाते भी मान सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहिए आपको। ये आपके अलायंस के पार्टनर हैं, और आप कह रहे हैं अखिलेश बखिलेश। ये ओबीसी का सम्मान करती है कांग्रेस। और जहां बीजेपी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट में 27 ओबीसी के मंत्री हैं, 27, 303 आई थिंक 303 सांसद हैं हमारे, एक दो मैं इधर उधर हो सकता हूं। 303 सांसदों में से 85 मतलब करीब 26% ओबीसी सांसद हैं। हमारे एमएलसीज सबसे ज्यादा ओबीसी हैं। And sir, how do you see this government's लाडली बहना स्कीम? Because आप भी अपने मन से कई बार लाडली बहनाओं को आवाज देते हैं, खड़े होते हैं। एक क्रांति है भाई, महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का एक बहुत क्रांतिकारक फैसला शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। सर, आप लोग कांग्रेस आपके कार्ड को एक सॉफ्ट हिंदुत्व में देख रही है। कई बार जो राम मंदिर की बात आप उठाते हैं तो वहां भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात चल रही है, जैसे आपने देखा होगा कि अनुराग जी, अब आपने कांग्रेस के कितने कैंपेन देख लिए, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, शायद आप दूसरे राज्यों में भी दौरा करते हो। जब चुनाव आता है तो ऐसे कई दल होते हैं जो धर्म को अपने आस्तीन पे पहनते हैं,
और चुनाव खत्म हो जाता है तो शर्ट उतार देते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने धर्म को अपने दिल में रखती है। ज्वालामुखी की एक दीप होती है, वो हमारे राष्ट्रवाद का एक अभिन्न अंग है। और मैं मराठा हूं। मराठाओं के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 500 साल पहले हिंदवी स्वराज की सोच शुरू की थी, और उस हिंदवी स्वराज का सपना को मेरे पूर्वज महाजी महाराज ने स्थापित किया था जब लाल किले पर भगवा झंडा फहराया था। आपने चूंकि इतनी बात की तो बट सिंस यू हैव लेफ्ट द कांग्रेस इज अटैकिंग यू सेइंग दैट यू आर अ बिट्रेयर, और कई मंचों से कांग्रेस मुझे जितनी भी गालियां दे तो का स्वागत है। मुझे कोई बैर नहीं है कांग्रेस से। मुझे जितनी गाली दें, मुझे जो कुछ भी कहें, इतना कि मेरे परिवार को भी गाली दिया है इन्होंने। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस ने के लिए अपनी जान दे दी, मेरे पूज्य पिताजी आज शहीद हुए तो कांग्रेस के रैली में जाते हुए शहीद हुए। हिम्मत नहीं थी उनकी जब मैं कांग्रेस में था या वो कांग्रेस में थे ये सब चीज कहने के लिए। आज कहां से आ गया? नया इतिहास पढ़ रहे हैं क्या? ये अंग्रेजों का इतिहास पढ़ रहे हैं? यही अंग्रेजों का इतिहास को ही हमें समाप्त करना है। और खास करके दिग्विजय सिंह जी भी कई सारे मंचों से कहते हैं, जबकि पहले काफी आप एक दूसरे को पिछले चुनाव में भी देखा था कि सम्मान से रुक करके। दिग्विजय सिंह जी का मैं आज भी सम्मान करता हूँ। मैं किसी ना दिग्विजय सिंह जी से, ना कमलनाथ जी से, ना मैं कोई बैर रखता हूँ, ना मेरी प्रतिद्वंदी है, ना मेरी दुश्मनी है। मैं मध्य प्रदेश की जनता का विकास और प्रगति का रास्ता प्रशस्त करना चाहता हूँ, और अगर कोई भी उस रास्ते में गति अवरोधक हो तो जनता को जो सच्चाई है उस सच्चाई जनता के सामने पेश करना मेरा धर्म है। सर एक बात, चूंकि लाडली बहना भी है, कांग्रेस भी कई सारी गारंटी लेकर आई है, लेकिन अगर एक मोटा मोटे आकलन करें, गारंटी 5G लेके आई है तो लेकिन एक मेरा सवाल कुछ और था। 11G आ गई है, 11G लेके आ गई है। मेरा सवाल, कांग्रेस की जो G है वो गारंटी नहीं है। जिस पार्टी ने 2G किया है वो पार्टी अवश्य 5G करेगी, गारंटी नहीं घोटाला करेगी। मेरा सवाल ये था नंबर 1, मेरा सवाल ये था सर कि पैसे कहाँ से आएंगे? अकेले लाडली बहना में अगर आप 3,000 देने लगे तो 45,000 करोड़ रुपए लगेंगे, और राज्य पर, आप तो बहुत अच्छे जानकार हैं आर्थिक मामलों के, राज्य पर 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। आप मानते हैं ना कि मैं आर्थिक बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि हमारे प्रदेश में वो क्षमता है। नहीं, पर कुछ और दिख तो नहीं रहा सर, मतलब कहीं से और निवेश की वो तो दिख भी नहीं रहा था ना 2003 में। हाँ। आपको क्या दिख रहा था 2003 में? जब 11,000 रुपए पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश का था, तब आपको क्या दिख रहा था? लेकिन सर वही प्रश्न आप कर रहे थे 2003 में, वही प्रश्न बीजेपी से कर रहे थे कि आप बिजली कहाँ से लाएंगे, आप सड़क कहाँ से बनवाएंगे, आप पानी कहाँ से लाएंगे। किया ना? बिजली 5,000 मेगावाट थी, आज 39,000 मेगावाट हो गई। सड़क 44,000 किलोमीटर थी, आज 5 लाख किलोमीटर हो गई। सिंचाई का रकबा 7 लाख, आप 2003 की तुलना 23 से कर रहे हैं, लाख हेक्टर था, आज 48 लाख हेक्टर हो गया। हमने करके तो दिखा दिया ना। सर ये भी तो हुआ ना कि 2000, आप 5-6 साल पहले हर आदमी जब 16,000 का कर्जदार था, आज 41,000 का कर्जदार है राज्य का। कर्जा तो बढ़ा। अरे भाई, आपको समझना होगा इकोनॉमिक थ्योरी। अगर आप निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसका रिटर्न आपको मिलता है जीडीपी इंक्रीज होने से, नंबर 1। नंबर 2, सशक्तिकरण आप अगर एक एक इंसान का करोगे, अंत में इकोनॉमी को कौन सी चीज मूव करती है? M3 वेलोसिटी ऑफ मनी। और अगर आज एक एक महिला के हाथ में आपने पैसा दिया है, वो वेलोसिटी ऑफ मनी को इंक्रीज करेगा। कैलकुलस में वो उसका dy/dx, उसका रेशियो को इंक्रीज करेगा। आप चिंता मत करो, विशेषज्ञों के साथ हमने मिलकर सब तय किया है। मध्य प्रदेश को हम पूरे राष्ट्र में आर्थिक रूप से एक नक्षत्र की तरह उभारने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। पर मेरा पहला सवाल जो था कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो आपने कहा नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है, लेकिन फिर भी तब ऐसे में प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है? पहले तो मुख्यमंत्री का चेहरा देगी। मैं बोल रहा हूं ना, प्रधानमंत्री इस देश के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं।
पूरी बीजेपी मध्य प्रदेश में एक साथ मिलकर उनके नेतृत्व में इस चुनाव अभियान को लड़ रही है। हम आपको कैसे खुश करें? अगर एक चेहरा हो तो आप कहते हैं कि गुट है, अगर सब साथ में हैं तो आप कहते हो कि एक चेहरा क्यों नहीं है। आप मुझे फॉर्मूला बता दीजिए जिससे मैं अनुराग द्वारी को खुश कर दूं। आप बहुत खुश फॉर्मूला को अडॉप्ट कर दूं। आप कुशाग्र हैं, बोलते भी बहुत अच्छा है। तो मैं सवाल को घुमा देता हूं कि अगर पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी तो आप स्वीकार? देखिए अनुराग जी, आपने यही प्रश्न मुझसे 2013 में पूछा था, यही प्रश्न आपने 2018 में पूछा था, और मेरे गाड़ी में बैठ के 10 साल बाद यही प्रश्न आप मुझे 2023 में पूछ रहे हैं। मैंने आपको तब कहा था, मैं आज कह रहा हूं, और मैंने तब भी कहा था, मैं इस दौड़ में नहीं हूं। मैं एक सेवक हूं मध्य प्रदेश की जनता का। जो भी आदेश मेरी पार्टी करेगी उस आदेश का पालन मैं करूंगा, पर मुख्यमंत्री के रेस में मैं नहीं हूं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संसद में अपने 7 साथियों की तरह मध्य प्रदेश का चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन उनके कंधों पर जिम्मा है अपनी पार्टी यानी बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने और उसके उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने का। उज्जैन से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।